स्वतंत्रता दिवस समित रूप से मनाया जाएगा। कोरोना की समीक्षा बैठक में हुआ ये फैसला। रायगढ़ के नगर निगम उपायुक्त ने घर पहुंचा 80,000 का सरकारी सामान, लैपटॉप, टेबल, कुर्सियां उठवाई। आयुक्त ने भेजा नोटिस। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने की वन अधिकार पत्रों की समीक्षा बैठक। वन भूमि में काबिज लोगों को अधिकार पत्र देने के निर्देश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप बनाने के लिए वेबिनार सीरीज 15 अगस्त को होगा अनलॉक। उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस ने बीजेपी का जवाब देने के लिए की जवाबी प्लान तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बैतूल से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। जिले में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित महिला के साथ चौथी मौत हो गई है। आपको बता दें, बैतूल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित महिला के साथ हुई है चौथी मौत। आजाद वार्ड की रहने वाली है महिला। लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। मृतका के घर के आसपास सील किया गया पूरा इलाका। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जिले में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। कोरोना संक्रमित महिला के साथ हुई है चौथी मौत। आजाद वार्ड की रहने वाली है महिला। मृतका के घर के आसपास सील किया गया इलाका। जिले में नहीं रुक रहा है कोरोना का कहर। बैतूल से खबर आपको बता रहे हैं। खबर राय से है, जहां पर मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा से नए राजनीतिक आयाम देखने को मिल रहे हैं। कहीं थाली पर राजनीति होती है तो कहीं जिला भाजपा अध्यक्ष का रेत माफियाओं के साथ ऑडियो वायरल हो जाता है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भंवरलाल पटेल और सांची जनपद अध्यक्ष एस मुनियन सांची में बीजेपी की घुट नए गुल खिला रहे हैं। भाजपा नेता एक दूसरे के वजूद खत्म करने में लगे हुए हैं। दोनों के बीच का एक ऑडियो वायरल हुआ है। के न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऑडियो 2018 चुनाव के समय का बताया जा रहा है। विदिशा की बसौदा पुलिस ने 2000 के नकली नोट के साथ एक गाड़ी में 2 व्यक्तियों का पचमा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गुजरात के निवासी बताए जा रहे हैं। गंज बसौदा देहात थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। छानबीन करने पर इनके पास से 2000 रुपए के 362 नोट नकली बरामद किए गए। 50,000 के असली नोट के साथ 1000 और 500 का पुराना नोट पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी अश्विन कुमार नवाटिया सूरत के रहने वाले हैं और दूसरा आरोपी राजेंद्र दत्त जोशी भूसावल का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिली थी कि कुछ गुजरात तरफ के एक गाड़ी पासिंग आ रही है जो गोदाम दिखाकर नकली नोटों से भरा हुआ गोदाम दिखाकर शर्त लगाकर पैसे की ठगी करते हैं। इसकी सूचना पर पचमा रोड पे गंज बसौदा में गाड़ी को रोका गया। गुजरात पासिंग गाड़ी थी जिसमें 2 व्यक्ति अश्विन और दीपेन जोशी नाम के व्यक्ति सवार थे, जिनकी तलाशी ली। उनके पास 6.25 लाख के लगभग नकली नोट 2-2 हज़ार के एक ही सीरीज के और असली नोट 50,000 मिले हैं। और ये ठगी करते हैं, गोदाम दिखा देते हैं नोटों से भरा हुआ वीडियो बना के और उसके आधार पर शर्त लगा के लोगों से ठगी करते हैं। अनूपपुर जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 5 पुरुष, 2 महिला और 1 बालिका में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 129 रिपोर्ट में से 8 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। सभी का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। वहीं एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 12 हो चुकी है। अनूपपुर जिले के मौहरी, भालूमाड़ा, राजनगर, बेलिया एवं पौड़ी में बना कंटेनमेंट जोन अब
तब प्राप्त 3,496 रिपोर्ट में से 81 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया। एसडीएम अनूपपुर कमलेश पुरी ने बताया कि 8 संक्रमितों में से 4 महाराष्ट्र से आए थे, जबकि 4 स्थानीय निवासी हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा जिला बेहतर कृषक उपज के लिए जाना जाता है और इस बार यहां अन्नदाताओं में से जबरदस्त मेहनत के साथ तकरीबन 7 लाख टन गेहूं की बम्पर पैदावार हुई थी और इस गेहूं को जिले के विभिन्न समर्थन मूल्य केंद्रों से सोसाइटी द्वारा खरीदा गया था। इतनी अधिक पैदावार के बाद गेहूं की खरीदी होने के उपरांत प्रशासन इसका ठीक से भंडारण और परिवहन नहीं कर पाया और जिसके कारण पूरा का पूरा गेहूं खुले आसमान में पड़ा रहा और पानी के कारण भीग चुका है। आनन फानन में इसका भंडारण करवाया गया। उसके बाद जब गेहूं के विक्रय के लिए गेहूं गोदामों को खोला गया, तब जाके सबके होश फक्ता से, क्योंकि गेहूं पूरी तरीके से सड़ चुका था। कई गोदाम भी ऐसे हैं जिनमें जो गीला भीगा हुआ गेहूं रखा है उन्हें भी दबाए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा ये कहना है कि ये छटवा लें कि जो भीगा हुआ गेहूं है उसमें अच्छा कौन सा है उसको निकाल दें। इसके बाद जो ओपन कैपों में गेहूं रखा है उनकी भी यही स्थिति होना है, ओपन कैप का गेहूं ये जनता को दें, बेचें। नहीं तो अमूमन देखने में ये आया है कि एफसीआई और वेयर हाउसिंग और तमाम डिपार्टमेंट हैं। खबर मंडला से, जहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सूपखार परिक्षेत्र में हाथियों का रिजर्वेशन कैंप का शुभारंभ किया गया है। कैंप दिनांक 8 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 16 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखभाल की जाएगी। महावत और चारा कटरों द्वारा विभागीय हाथियों को पूर्ण आराम के अतिरिक्त उनकी विशेष सेवा में सप्ताह भर लगे रहेंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में हमारे पास 16 हाथियां हैं। इसको हम लोग जो 3 कैंपों में बांट के उसको रखते हैं। इन हाथियों के माध्यम से कान्हा टाइगर रिजर्व में हम लोग टाइगर मॉनिटरिंग है, पेट्रोलिंग है, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में इसको निरंतर यूज़ करते हैं। साल भर ये हाथियाँ बहुत मेहनत करती है। इनको एक रेस्ट देने का उद्देश्य है एक रिजर्वेशन कैंप हम लोगों ने चालू किया है। जैसे पुराना वर्षों में हुआ उसी प्रकार इस वर्ष भी हम लोगों ने एक सप्ताह की जो रिजर्वेशन कैंप हम लोगों ने चालू किया गया है। ग्यारसपुर थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें 15 अगस्त जन्माष्टमी गणेश उत्सव को लेकर चर्चा करी गई है। बैठक में निर्देश दिए गए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते शासन की गाइडलाइंस के तहत सभी नागरिक पालन करें। 5 लोगों से अधिक कहीं भी लोग इकट्ठे ना हो, इसके लिए सभी दुकानदारों को हिदायत भी दे दी गई। कृपया सभी जिलों में हो गया 3 बिंदु है जिनमें 15 अगस्त का त्योहार है ना। छिंदवाड़ा शहर के कुंडीपुरा थाना के छिंदवाड़ा चांदा रोड पर तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन चालक ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से चोटें आ गई हैं। बता दें कि भैंसाजंठ निवासी संतोष सोनी अपनी पत्नी पुत्री के साथ 2 पहिया वाहन से अपने ससुराल चांद जा रहे थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे 4 पहिया वाहन ने लापरवाही से चलते टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छिंदवाड़ा शहर के ईशानगर में स्थित जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल के संचालक और प्राचार्य का सम्मान आज जिला अभिभावक संघ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। यहां सम्मान स्कूल द्वारा कोरोना के समय अभिभावकों को बच्चों के स्कूल फीस में 50% की
छूट आधी फीस माफ किए जाने के लिए किया गया है। जिले में पहली बार किसी आशाकीय शाला के द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य की सराहना और शाला की प्राचार्य सुनंदा कौशिक का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। ये चीज हमारे यहाँ की और एक हमने एक बार इस साल इंट्रोड्यूस किया है हॉर्स राइडिंग जो है। हम लोग हॉर्स राइडिंग बच्चों को सिखाएंगे जो शायद आपने देखा नहीं होगा, अभी छिंदवाड़े में नहीं आया है। ये हमारे स्कूल में बच्चा पूछ रहे तो पहले बिल्कुल नो फीस। आपकी सेवाएं जब नहीं दी जा रही हैं तो इस संबंधी फीस नहीं लेना है। उसके बाद भी कुछ संचालक हमसे बात करने को भी तैयार नहीं है। पर इसी हमारी मुहिम से प्रभावित होकर आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में छिंदवाड़ा नगर के ईशा नगर में स्थित जय गुरुदेव इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधन ने हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए 50% फीस माफ की। इस कार्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत बहुत खुशी जाहिर करते हैं। कोविड-19 के चलते फिलहाल स्कूल एवं कॉलेज बंद है। सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय एवं ऑनलाइन के जरिए शिक्षण व्यवस्था कायम की गई है। काफी प्रयासों के बावजूद सरकार की मंशा अनुरूप शिक्षण व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पा रही। लेकिन खंडवा जिले के ग्राम धनगांव में ग्रामीणों ने शिक्षक राजेश चौरे एवं कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा छोटे बच्चों को उनके स्तर की पढ़ाई ओटला स्कूल के माध्यम से कराई जा रही है, जिसकी सर्वस्व प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि पधाना विधानसभा के ग्राम धनगांव में सभी के सहयोग से हमारा घर हमारा विद्यालय की तर्ज पर 12 ओटला स्कूल कायम की गई है, जिसमें करीब 20 वॉलंटियर शिक्षकों की भूमिका निभाकर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा में डबरा शहर के एक गरीब परिवार में रहने वाली हिमांशी सोनी पुत्री मूलचंद सोनी ने 400 में से 394 अंक प्राप्त करके समाज का एवं डबरा का नाम रोशन कर दिया। जिसके पिता एक मेडिकल पर काम करते हैं, जिसकी मां एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिसके चलते बच्ची ने हौसला नहीं खोया और अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। इस बच्ची के सम्मान कराने के लिए ऋतु सेजवार पूर्व डायरेक्टर ग्वालियर विकास प्राधिकरण बच्ची के घर पहुंची, जहां उनके घर की स्थिति देखकर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बच्ची के परिवार को शासन द्वारा सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है और कहा है कि अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रखना, अवश्य उनका सपना पूरा होगा। तब 6 से हमारा प्रॉब्लम हो गया था घर में, तो हमारी 2 साल पर आपकी है। हाँ, आप क्या मदद करेंगे? मेरा मैन को उन्होंने बिल्कुल फीस नहीं ली। तब 6 से हम टाइम तो कम ही मिलता था पढ़ाई करने के लिए, बस जितना भी कम या ज़्यादा टाइम मिलता था उसको पूरी तरह से उपयोग करते थे। पूरा मतलब फोकस से पढ़ते थे, कंसंट्रेशन ज़्यादा पढ़ते थे। घर का काम वाम करना, रोटी बनाना नहीं, मम्मी ही करवाती थी काम। हाँ, बाई चांस जरूर कई बार मतलब ऐसे रोटी वगैरह बना देते थे, और लेकिन हाँ पानी वगैरह बना, ऐसे जो बेसिक काम होते थे करते। पापा मेरी तो पहले शुभकामनाएं इस लड़की के ऊपर है। पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आज उनके मामा हैं, और आज उनको आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से जो भी आज संदेश जाएगा वो उनका फुल सपोर्ट करेंगे। और 99% लड़की ने 90 स्थान पे बनाया है, बहुत अच्छा है। गरीबी स्थिति है। छिंदवाड़ा जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही आंधी हवा तूफान के साथ मूसलाधार बारिश लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर चुकी है। इस दौरान छिंदवाड़ा परासिया सड़क LIC कार्यालय के सामने लगा वर्षों पुराना आम का पेड़ आंधी तूफान से सड़क पर गिर जाने से पेड़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पेड़ गिरने से लंबा जाम भी लग गया और मार्ग अवरुद्ध होने से लोग परेशान दिखाई दिए। वहीं यातायात पुलिस बल के मौके पर पहुंचकर नगर निगम प्रशासन की मदद से JCB मशीन से जमीन पर गिरे पेड़ को हटाकर आवागमन शुरू करवाया गया।
यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद ग्यारसपुर से ग्राम पंचायत परपेड़िया के ग्राम पंडेरिया में इन दिनों 5 वर्षों से सड़क सीसी नहीं है। गांव में मुख्य सड़क की ओर जाने वाला रास्ता कीचड़ से सना पड़ा रहता है। अधिकतर लोग गरीबी रेखा के नीचे यहां पर जीवन यापन करते हैं। आपको बता दें, मार्ग को पंचायत द्वारा विगत 5 वर्षों से कार्य योजना में नहीं लाया गया है। इस कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैतूल में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करी है। पुलिस ने सरेआम आरोपियों का जुलूस निकाला। 4 आरोपियों को सड़क में पैदल कोर्ट तक कोतवाली लेकर पहुंची, जिसमें एक आरोपी नाबालिग भी शामिल है। मामले में कुल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुरैना जिले के सबलगढ़ अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि मंगरोल निवासी राम केश अपनी पत्नी आश्वी रावत के पेट में हल्का दर्द था और हल्के बुखार की शिकायत लेकर डॉक्टर राजेश शर्मा नर्सिंग होम पर 4 सितंबर को लेकर वहां पर पहुंचा था, जहां मौके पर राजेश शर्मा ने मेरी पत्नी का चेकअप करके भर्ती कर लिया और अपने कंपाउंडर को बोतल इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दिया। करीब 2 घंटे बाद पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। लाख बुलाने पर भी डॉक्टर वहां पर नहीं पहुंचे और सवाल पूछने पर अस्पताल ने कोरोना की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तो मैं क्या है 4 बजे से राजेश शर्मा पेशेंट डॉक्टर तो मैम थी वहाँ पे ही, उन्होंने कुछ इंजेक्शन थी तो मैं क्या है। खबर रतलाम से, जहां पर रतलाम में 7 दिन पूर्व सैलाना के पास युवक के शव मिलने से मामले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें, आरोपी युवती पूर्व में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में झूठी शादी कर चुकी है। जानकारी के अनुसार सैलाना में 7 दिन पूर्व मिली महेंद्र पिता मोतीलाल कलाल
29 वर्षीय निवासी बांसवाड़ा की लाश मिली थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि युवक की हत्या उसकी पत्नी मीनाक्षी द्वारा करी गई है, जिसे महेंद्र की शादी 2 दिन पूर्व ही हुई थी। हत्या के बाद आरोपी मीनाक्षी अपने गिरोह के साथ फरार हो गई थी। तो लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश किया गया है। कई सारे लोगों को झूठी शादी करके इसने धोखा भी दिया था। आपको बता दें, सलाना में मिले युवक का शव भी बरामद हुआ था, जिसके बाद ये पता चला कि 2 दिन पहले युवक की शादी हुई थी और उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करी है। उसके बाद लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया गया। सैलाना में एक ऐसे गिरोह का पता चला है जो शादी के नाम पर ठगी करके फरार हो जाते हैं। इसमें तथ्य यह है कि 29 जुलाई को सैलाना थाने के अंतर्गत बाईपास पे एक डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी, जिसपे जब उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे, जिसके बेसिस पर पुलिस ने जब ट्रैक किया तो ये पता चला कि ये व्यक्ति महेंद्र कलार नामक व्यक्ति है, जो कि मूलतः बांसवाड़ा का रहने वाला है। उसके परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों ने डिमांड किया कि इसका पोस्टमार्टम जो है पैनल के द्वारा हो, डॉक्टरों के पैनल द्वारा पुलिस ने कराया। ये तथ्य है कि इसने फांसी लगा के आत्महत्या की है, लेकिन ये जरूर हम लोग के लिए जांच का विषय था कि ये व्यक्ति बांसवाड़ा का रहने वाला है, सैलाना कैसे पहुंचा और यहाँ आत्महत्या कैसे किया इसने। इसमें जब पुलिस ने जांच स्टार्ट किया मर्ग कायम करके, तो ये तथ्य सामने आया कि 26 जुलाई को ही इसकी शादी हुई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोरोना संकट काल के समय भी मजदूरों को लगातार उथली हीरा खदानों से हीरे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मजदूर को 10.69 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला था। आज फिर से एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले, जिसे मजदूर ने हीरा कार्यालय में अपने साथियों के साथ पहुंचकर जमा करवा दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पन्ना जिले में मजदूरों की कब किस्मत चमक जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। पन्ना की जुआरपोली उत्तरी खदान से एक मजदूर को एक साथ 3 हीरे मिले थे, जिनका वजन लगभग 7.5 कैरेट बताया जा रहा है, जिसकी अनुमति कीमत लगभग 20 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह सरदार को यरुआपुर में के निजी क्षेत्र में पट्टा जारी किया गया था, जो 18/5/20 से दिसंबर तक इनको दिया गया था, दिसंबर 20 तक। इसमें 3 पीस आज हीरा प्राप्त हुआ है, जो इनके द्वारा जमा किया गया है। इसमें तीनों का वजन एक 4.43 कैरेट और 2.16 कैरेट और 93 सेंट का, ये तीनों पीस मिलाकर के 7 कैरेट 52 सेंट का हीरा आज जमा हुआ। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अमवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मनमोहन शाह बट्टी क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत को लेकर सियासत तेज हो गई है। बट्टी के मौत संदेह पक्ष को लेकर भारतीय गोंडवाना पार्टी छिंदवाड़ा से सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां महिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम पत्र को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। चिरायु अस्पताल के द्वारा 2 अगस्त को रात्रि 2:30 बजे दिल का दौरा आकर गिरने और डॉक्टरों द्वारा कोरोना पॉजिटिव मौत होना बताया जा रहा है। बट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। बट्टी जी अमर रहे, अमर रहे। बट्टी जी गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आदिवासी नेता और अमरवाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय मनमोहन शाह बट्टी जी का विगत दिनों भोपाल के एक निजी चिरायु नामक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उस मृत्यु में 2 चीज़ें सामने आई। वहाँ का जो स्टाफ है वो ये कह रहा है कि कोरोना से हुई है, वही डॉक्टर लोग फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं हार्ट अटैक से हुई है। तो उसकी ना हमें 100 दी गई, ना पोस्टमार्टम हुआ। देशभक्ति जनसेवा की बात करने वाली पुलिस अधिकारी कई बार पैसों के लालच में ये भी भूल जाते कि उन्हें वर्दी जनता की सेवा के लिए मिली है, ना कि रिश्वत लेने के लिए। एक बार फिर से पुलिस द्वारा रिश्वत मांगने का मामला सामने आया और रिश्वत मांगते एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई बार पुलिसकर्मियों का ऑडियो वायरल हो चुका है। डबरा बीदरवार अनुविभाग में ऑडियो वायरल का सिलसिला लगातार जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ तो अपनी नौकरी की चिंता नहीं है या फिर वरिष्ठ अधिकारियों का खौफ नहीं है, चंद पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच दिया जाता है। मेरे संज्ञान में नहीं आया, आप बता रहे हैं तो मुझे पता चला है। अगर ऐसा कुछ है तो जांच का मुद्दा है,
ऑडियो वायरल हो रहा है, निश्चित रूप से मेरे पास भी कहीं ना कहीं से मिलेगा, आएगा। और अगर उसने कोई आवेदन वगैरह दिया है और उसके अधिकारियों को भी जाँच का मुद्दा है, जाँच होगी। अब तो निश्चित रूप से जाँच में आएगा, वो जाँच होगी, जाँच के बाद में दूर पानी का पानी हो जाएगा। सिंगरौली जिले के शासन पुलिस चौकी क्षेत्र के 3 नंबर गेट के पास एक बाइक सवार युवक को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर के चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची शासन चौकी ने पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों।